हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप कौर तालीवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस वगैरह, ये पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे अच्छे से। आपने डायग्राम को स्टडी करना है, बना के देखना है, फिर आपको समझ में आएगा और एग्ज़ाम में भी डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया, और इसके साथ हम वीडियो में पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड्स के बारे में और फंक्शंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया है, उसके मेन पार्ट्स होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। जो मॉन्स प्यूबिस होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय हेयर्स। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? मास ऑफ फैटी टिश्यू। ओके, एंड देन होता है लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, दीज आर स्किन फोल्डिंग्स। लेबिया मेजोरा जो आउटसाइड प्रेजेंट होता है और लार्जर फोल्डिंग होती है, और लेबिया माइनोरा जो है स्मॉलर फोल्डिंग होती है। और इसके बाद होता है हाइमन। हाइमन इज़ अ मेम्ब्रेन, एक तरह की मेम्ब्रेन जो पार्शियली कवर करती है वेजाइना को। और नेक्स्ट पार्ट होता है क्लाइटोरिस। इट इज़ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाई एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। आपको सभी के नाम याद रखने और फंक्शंस याद रखने हैं। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। तो आगे पढ़ते हैं मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। मेमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो पेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल थोरैसिक वॉल पे, ठीक है। और जो सारे के सारे मैमल्स का करैक्टर है, फीमेल मैमल जो होते हैं उनमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। और फंक्शन होता है इनका मिल्क प्रोडक्शन, जो कि यंगर स्टेज में जो बेबीज़ होते हैं किसी भी मेमिलियन एनिमल के इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनको फीड करने में हेल्प करते हैं। तो पढ़ते हैं मेमरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा। मेमरी ग्लैंड्स आर कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर एंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। एक्चुअली क्या होते हैं? ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ट्यूबुलो एल्वियोलर का मीनिंग भी हो गया कि ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। और ब्रेस्ट इज विद अबाउट 15 to 20 लोब्स ऑफ मिल्क ग्लैंड्स। तो 15 to 20 लोब्स होंगे मिल्क ग्लैंड के। हर एक लोब में जो होगा काफ़ी सारे लिव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और उन लिव्यूल्स में प्रेजेंट होंगे एल्वियोलाई, जो कि एक तरह के सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। सेक्रेटरी सेल्स का मीनिंग होता है वो सेल जो कुछ ना कुछ मटेरियल सेक्रेट करे, तो यहाँ पे ये मिल्क सेक्रेट करेंगे, ठीक है। हमने कहा कि ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड का मीनिंग क्या होता है? जो वो ग्लैंड जो स्वेट सेक्रेट करती हैं, जो पसीने, जो हमें गर्मी आती है गर्मियों में, तो उसके लिए जो ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वही ग्लैंड्स को मॉडिफाइड वर्जन होता है, तो वो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं और मिल्क सेक्रेट करती हैं। तो हमने पढ़ा कि लिव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पहले तो 15 to 20 लोब्स होंगी, उनमें काफ़ी सारे लिव्यूल्स प्रेजेंट होंगे और उनमें प्रेजेंट होंगे एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई क्या होते हैं? सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो मिल्क को सेक्रेट करेंगे। और ये जो एल्वियोलाई वगैरह जब हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, ये सबके सब फंक्शनल होंगे सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के केस में। मेल्स के केस में भी ये वेस्टिजियल होते हैं। वेस्टिजियल का मीनिंग होता है फंक्शनलेस, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं होता, उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोल देते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स। तो मेमरी ग्लैंड्स वेस्टिजियल होती हैं इन केस ऑफ मेल्स। अब हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया है। अब पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या थे, क्या हुआ उसमें, और साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस भी देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेजर फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग हो गया सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, जो कि फर्स्ट फंक्शन है। सेकेंड है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हार्मोन है मेल्स के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म
टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगला फंक्शन हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कि स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक। यही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन, ये कुछ ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे ट्रांसफ़र तक फंक्शन ख़त्म हो गए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे जो है जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। इसके बाद जब तक कि बेबी का डेवलपमेंट नहीं होता तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन रहता है। तो यहाँ पे होता है उसी तरह जैसे वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस था, यहाँ पे oogenesis है, ओवा का फॉर्मेशन होगा। और सेकंड फंक्शन होगा रिसीव ऑफ सेमिनल फ्लूइड, जो है सेमिनल फ्लूइड को रिसीव करना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन है। देन फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट, फिर फर्टिलाइजेशन होगा जबकि एग से फ्यूज़न होगा स्पर्म का तो बनेगा जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद वो डिवीज़न स्टार्ट हो जाएंगी तो एम्ब्रियो बनेगा और उसका जो इम्प्लांटेशन होगा कहाँ पे होगा, यूट्रस के एंडोमेट्रियम पे। जो वॉल हमने पढ़ी थी उसके बारे में, उस पर जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का प्लेसमेंट होता है उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इसके बाद जब वहाँ पे ही एम्ब्रियो रहेगा उसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने के साथ साथ सारे ऑर्गेन्स बन जाएंगे उसके अंदर। इसके बाद फाइनल प्रोसेस होगा पार्चुरेशन, जबकि बेबी के डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है और बर्थ होता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट फंक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। आई होप आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं। अगर समझ आया तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर, बाय बाय।